नमस्कार, आपका स्वागत है इजी मेड एकेडमी में। तो आज के इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, हम एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के लिए कुछ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका अरिथमेटिक से भी जुड़ा हो सकता है या फिर दूसरे मैथ्स के किसी सेक्शन से भी जुड़ा हो सकता है। होता क्या है, जनरली इसमें आपको दो क्वांटिटी दिए होते हैं, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। आपको बताना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक में हम करते थे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे, दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है वो चेक करते थे। वैसे ही इसमें हमें क्वांटिटीज़ को चेक करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा है? एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई रुपीज़ 1225 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उससे 1225 रुपये बढ़ा के उसका मार्क प्राइस लिखते हैं। ठीक है, विच इज़ एक्स, तो कॉस्ट प्राइस विच इज़ एक्स, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू एक्स है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? एक्स से कितना बढ़ा रहे हैं? 1225 रुपया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 0.27x। इसमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट है 0.27x। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इज़ 8%। ठीक है, तो पहले ये बता, अच्छा यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट 8%। तो ये बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस जो एमआरपी होता है उसमें से अगर डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो मिलता है सेलिंग प्राइस। तो ये होगा एक्स प्लस 1225 माइनस 0.27x। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 में मुझे क्या निकालना है? एक्स माइनस 2500 निकालना है। तो उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा? एक्स चाहिए होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, प्रॉफिट है आपका 8%। इसका मतलब अगर सी पी 100 है तो एस पी कितना होगा? 108 होगा, 8% ज़्यादा। इसका मतलब अगर मैं एस पी और सी पी का रेशियो निकालूंगा तो वो आना चाहिए 108/100। ठीक है, अब बताइए एक्चुअली में एस पी कितना है? यह है एक्स प्लस 1225 माइनस 0.27x और नीचे डिवाइडेड बाई सी पी कितना है हमारा? सी पी एक्स दिया हुआ है, बस इसे ही हमें सॉल्व कर देना है तो एक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 108 से, तो ये हो गया 108x इक्वल्स टू 100 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, ये हो जाएगा 100x प्लस 1225 इंटू 100 माइनस, देखिए 0.27, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 27 बन जाएगा, है ना? डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 27x। ठीक है, तो हमने क्या किया? 100 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और यहाँ x को ऊपर मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए अब ऊपर का मैं हटा दूँ, तो अब सभी x वाले को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 108x। राइट साइड से 100x को अगर लेफ्ट में लाते हैं तो वो हो जाएगा -100x, और राइट साइड से -27x को लेके आते हैं तो ये हो जाएगा +27x इक्वल्स टू, बच गया 1225 इंटू 100 ये बचा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ सॉल्व करके क्या आएगा? देखिए अगर मैं 108 में 27 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 135, और 135 में से अगर मैं 100 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 35x। 35x इक्वल टू क्या मिल गया? 1225 इंटू 100। ठीक है, अब बस x निकालना है, तो x आ जाएगा 1225 इंटू 100/35। ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, यहीं से काट देना है आपको। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो देखिए 1225 क्या होता है? ये 35 का स्क्वायर होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रीलिम्स लेवल पे आपको 1 से 50 तक कम से कम स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 35 से 125 को काटूंगा तो 35 ही मिलेगा, है ना? तो ये आएगा 35 इंटू 100, मतलब 3500 रुपया, ये मिला एक्स। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो एक्स के नीचे मैं लिख रहा हूँ 3500। ओके, अब देखिए क्वांटिटी 1 क्या है हमारा? क्वांटिटी 1 बोला है कि एक्स माइनस 2500, तो 3500 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 आ गया। अब मुझे निकालना है क्वांटिटी 2। तो देखिए दोस्तों, क्वांटिटी 2 क्या लिखा हुआ है? इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 14.28% एंड सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, देन फाइंड द प्रॉफिट। तो बस हमें प्रॉफिट निकालना है। देखिए कॉस्ट प्राइस पहले था 3500, अभी इसमें और कितना ऐड कर रहे हैं? 3500 का 14.28%।
तो 14.28% कितना होता है? ये होता है 1/7, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3500 प्लस, अब बताइए 3500 का 1/7 कितना होगा? 500 होगा ना। तो इसमें 500 रुपये और जोड़ दीजिए, तो नया कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 4000 रुपया। तो प्रॉफिट हो गया कितना बोला? 25% प्रॉफिट बोला है। 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस है 4000। 4000 का 25% कितना होगा? इसका 1/4 मतलब 1000 रुपया, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 था 1000 रुपया, क्वांटिटी 2 भी आ गया 1000 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ई। ओके, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है? a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 12 एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 12। a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 12, दूसरा दिया है b प्लस सी इक्वल्स टू 12। फिर क्या लिखा है? ऑल्सो 14 ग्रेटर देन a, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 9, ऐसा दिया है 14, ठीक है, ऐसा दिया है। दूसरा क्या दिया है? 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ऐसा ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 1। ओके, अब हमें ये दोनों निकालना है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। तो देखिए ये पहला इक्वेशन देखिए, यहाँ क्या बोला है? b का वैल्यू 9 से बड़ा है और a से छोटा है, और a का वैल्यू b से बड़ा है और 14 से छोटा है। दूसरा वाला क्या कहा है? c का वैल्यू 1 से बड़ा है, b से छोटा है, और b का वैल्यू 10 से छोटा है और c से बड़ा है। अच्छा, a का वैल्यू 14 से इक्वल भी हो सकता है और b का वैल्यू 10 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 24, लिख सकता हूँ ना। और b प्लस सी क्या है? ये 12 दिया ही हुआ है यहाँ से। ओके, तब मुझे a b और c का वैल्यू चाहिए। तो देखिए a का मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 14 है ना, क्योंकि a या तो 14 का इक्वल है या तो 14 से छोटा है इन इक्वेशन में। देखिए तो पहले मैं 14 लेता हूँ, a का वैल्यू मैं 14 लिया। बताइए a और b का वैल्यू 24 होना चाहिए ऐड करके, तो b का वैल्यू कितना होगा? b का वैल्यू 10 होगा। अब देखिए इन इक्वेशन देखिए, b का वैल्यू क्या है? 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है 9 से बड़ा है। ओके, अब देखिए सेकंड वाला, b और c को ऐड करके आना चाहिए 12, b को मैंने 10 लिया है तो c कितना होगा? 2 होगा, तभी ना 10 प्लस 2 12 होगा, ठीक है। ये एक वैल्यू आया। दूसरा देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। अब a का वैल्यू हम मैक्सिमम 14 ले सकते थे, दूसरा क्या ले सकते हैं? 13 भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 14 से कम होना चाहिए। ये देखिए 14 से कम होना चाहिए। तो अगर a 13 है तो b का वैल्यू क्या लेंगे कि a प्लस बी करने से 24 मिले? b को 11 लेना पड़ेगा। b को अगर मैं 11 लेता हूँ तो a प्लस बी करके 24 आएगा। ओके, लेकिन ये जो सेकंड वाला इन इक्वेशन है, ये देखिए यहाँ बोला है कि b का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, ये तो 10 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 11 तो हम ले ही नहीं सकते, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बाकी और भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए में 12 लूँगा तो फिर से बी को 12 लेना पड़ेगा 24 करने के लिए, ठीक है। यही एक वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो क्या मिल गया मुझे? तो ए इक्वल्स टू मिल गया 14, बी इक्वल्स टू मिल गया 10, सी इक्वल्स टू मिल गया 2, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्या बोला है? ए प्लस 5, तो ए प्लस 5 क्या होगा? 14 प्लस 5 मतलब 19। और क्वांटिटी 2 क्या बोला है? 2c प्लस बी, 2 इंटू सी का वैल्यू है 2 प्लस बी का वैल्यू है 10, तो 2 2 4 प्लस 10 14, ठीक है। तो क्या हुआ? क्वांटिटी 1 बड़ा बड़ा है, ये बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री कंजिक्यूटिव होल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव होल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो होल नंबर वो होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला? 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो ए बी और सी क्या है? कंजिक्यूटिव होल नंबर। इसका मतलब अगर ए 0 है तो बी 1 होगा और सी 2 होगा। साथ ही क्या दिया है कि ए बी और सी को ऐड करके 3 आना चाहिए। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर है जिसको ऐड करके 3 आएगा? देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 0 1 और 2 को, तो आता है 3। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 1 2 और 3 को, तो मिलेगा 6। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 2 3 और 4 को, तो मिलेगा 9। इसका मतलब क्या है? मिनिमम यही है जो 3 लाएगा। इसके बाद किसी भी 3 को ऐड करें तो 3 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए होना चाहिए 0, बी होना चाहिए 1 और सी होना चाहिए 2, तब इन तीनों को ऐड करके 3 आएगा, और कोई नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्वांटिटी 1 में क्या दिया है इक्वेशन?
ये है 28 एक्स टू द पावर सी माइनस 15 एक्स टू द पावर बी प्लस 2 एक्स टू द पावर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 28 एक्स टू द पावर सी का वैल्यू क्या है 2 माइनस 15 एक्स टू द पावर बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 को 1 ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, प्लस 2 एक्स टू द पावर 0, ए का वैल्यू 0 है इक्वल्स टू 0। देखिए किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 मिलता है। ओके, तो ये हो जाएगा 28x² माइनस 15x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स टू द पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये मिला मुझे क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन। ओके, तो इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए, प्लस माइनस प्लस का है, मतलब x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? 28 को और 2 को फैक्टराइज करेंगे, तो 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। यहाँ से मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड करके 15 आए, तो अगर मैं 7 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है 7, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मिलता है 8, और 7 और 8 को ऐड करके मिलता है 15। तो क्या क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू? एक वैल्यू मिलेगा 7/28, क्यों 28 इससे डिवाइड करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 28 इससे डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने ट्रिक वहाँ पे सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला वैल्यू आएगा 7/28 और दूसरा आ जाएगा ये 8/28। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एक आ गया 1/4, इसको किससे काटेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 7 जा, दूसरा आ गया 2/7। ठीक है, अब क्वांटिटी 2 निकालते हैं। ये है y² इक्वल्स टू 4y, तो 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये हो जाएगा y² माइनस 4y इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा y, मिला y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगता है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आइदर y इक्वल्स टू 0, दूसरा लिख सकते हैं और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर y माइनस 4 0 है तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y का दो वैल्यू क्या मिला, y का दो वैल्यू मिल गया, एक 0 और ये 4। अब हमें कंपेयर करना है, ये है मेरा क्वांटिटी 1 और ये है मेरा क्वांटिटी 2। तो देखिए x का पहला वैल्यू 1/4 y के पहले वैल्यू से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन y के दूसरे वैल्यू से छोटा है, 4 से छोटा है ना। 1/4 जो है ये 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, बस आगे हमें करना ही नहीं है। अगर x एक बार y से बड़ा आ रहा है, एक बार x y से छोटा आ रहा है, इसका मतलब दोनों में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2 और नो रिलेशन। ठीक है, ये करेक्ट होगा। आगे बढ़े, तो ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ओके, तो सबसे आसान टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, इसमें बस आपको लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, और इसका बस एक ही फॉर्मूला होता है, इससे बहुत सारे फॉर्मूला है बट मेन फॉर्मूला एक ही है। ये क्या लिखा है, ए बैग कंटेन्स 4 येलो टॉफीज, Z ब्लैक टॉफीज एंड 5 ग्रे टॉफीज। ठीक है, तो एक बैग है, इसमें टॉफ़ी है जिसमें येलो कलर के कितने हैं 4, ब्लैक कितने हैं Z, और ग्रे, ग्रे कितना है 5। ठीक है, टोटल इसमें कितना हो गया 9 प्लस Z, ये हो गया टोटल टॉफ़ी। अभी क्या बोला है, इफ वन टॉफ़ी ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से अगर हम एक टॉफ़ी निकालते हैं बिना देखे, मतलब रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ग्रे इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रे है, ये क्या दिया हुआ है, ये है 1/3। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिजायर्ड आउटकम, मतलब जो चाहिए, डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बताइए दोस्तों, इस बैग में से मुझे एक चॉकलेट निकालना है, एक टॉफ़ी, तो वो ग्रे हो, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, मुझे चाहिए क्या, चाहिए ग्रे, तो ग्रे उसमें कितने हैं टोटल 5 ग्रे है। ठीक है, और नीचे टोटल पॉसिबल कितना है, जितना उसमें बॉल है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, तो टोटल कितना पॉसिबल है आने का, टोटल बॉल कितना है 9 प्लस Z। ओके, ये होगा हमारा ग्रे आने का प्रोबेबिलिटी, और इसी का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1/3 दिया है।
तो बस इसे सॉल्व करके हम z निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस जेड इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15। तो z इक्वल्स टू आ गया 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ब्लैक हमें मिल गया टोटल 6, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15। ओके, अब क्या है, क्वान्टिटी वन ऑलरेडी दे दिया है 7/29। ठीक है, क्वान्टिटी टू क्या कहा है, इफ़ टू टॉफी इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टू टॉफीज आर ब्लैक। ठीक है, तो हम दो टॉफी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले इंसिडेंट को मैं ए ले रहा हूँ और दूसरे वाले को मैं बी ले रहा हूँ। ए का मतलब क्या है, ए इंडिकेट करता है कि फर्स्ट वाला ब्लैक निकले, और बी इंडिकेट करता है कि सेकंड वाला ब्लैक निकले। मुझे क्या चाहिए, पहला भी ब्लैक चाहिए और दूसरा भी ब्लैक चाहिए, तो मुझे क्या निकालना है, ए एंड बी, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉजिक वाइज सोचना है। तो पहला ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिजायर्ड आउटकम बाई टोटल आउटकम। जब मैं पहला टॉफी निकाल रहा हूँ तो ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम। तो कितने ब्लैक है उसमें, पहले 6 ब्लैक है, ये हुआ डिजायर्ड, और पॉसिबल कितना है, टोटल बॉल कितने हैं 15। तो ये हुआ मेरा पहला ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी। अभी मुझे दूसरा भी ब्लैक आना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, जैसे ही पहला ब्लैक हमारा आ गया, जैसे ही पहला ब्लैक आ गया, अब ब्लैक आने का पॉसिबिलिटी कितना है, 5 ही है, क्योंकि पहले 6 ब्लैक थे, एक तो हमने पहले ही निकाल दिया। और टोटल पॉसिबिलिटी भी कम हो गया ना, पहले टोटल 15 बॉल थे, एक निकल चुका है, तो अब सिर्फ 14 ही बचे हैं। ओके, ये हुआ हमारा एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कि दोनों का दोनों ब्लैक आए। कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आ गया 1/7। ठीक है, अब हमें किसको किसको कंपेयर करना है, अभी हमें 7/29 और 1/7 को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। इसको करने का कुछ मेथड्स होता है, तो हम क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लेंगे या तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए, न्यूमरेटर को इक्वल करना आसान है, ये 7 है ना, इसको भी क्या कीजिए, ऊपर 7 और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 7/49। ठीक है, तो देखिए, जब न्यूमरेटर सेम होता है ना, तो वो नंबर बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका छोटा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है दोनों को। तो देखिए, यहाँ पे सारे में न्यूमरेटर कितना है, सारे में सेम है 5 है, और यहाँ सारे में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कितना है 7 है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम उल्टा देखते हैं, नीचे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो कौन सा सबसे छोटा हुआ, 5/13, ये सबसे छोटा हुआ। इससे बड़ा होगा ये 5/11, इससे बड़ा होगा ये 5/9, और इससे बड़ा होगा ये 5/3। समझ आया। और डिनोमिनेटर में अगर सेम हो तो हम सीधा देखते हैं, मतलब जो ऊपर बड़ा है वही सबसे बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हो गया 15/7, ये सबसे बड़ा हुआ। 12/7 इससे थोड़ा छोटा हुआ। 6/7 इससे और छोटा हुआ, और 1/7 सबसे छोटा हुआ। समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, इफ पी क्यू एंड आर आर 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर। ठीक है, तो वैसा पुराना एक क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, और p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 6 दिया है। ठीक है, और फिर ये दो इक्वेशन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी टू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्वांटिटी टू, 3y² माइनस 13y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट क्या है, प्लस माइनस प्लस का। तो y का दोनों वैल्यू क्या आएगा, पहला भी पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 1, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 4, और मुझे लाना है दो ऐसा नंबर जिसको ऐड करके 13 आए। तो देखिए 3 और 3 को अगर मैं लेता हूँ तो 3 इंटू 3 मिलता है 9, और ये 1 इंटू 4 मिलता है 4, और 9 और 4 को ऐड करके मिलता है 13।
तो y का एक वैल्यू होगा 9/3। क्यों 3? क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। और दूसरा मिलेगा 4/3। तो एक वैल्यू आ गया 3, दूसरा आ गया 4/3। ये लगभग होता है 1.33। ठीक, क्वांटिटी 2 हमने पहले निकाल लिया, अब क्वांटिटी 1 निकालेंगे। तो देखिए, तीन ऐसा मुझे कंसेक्यूटिव होल नंबर चाहिए जिसको ऐड करके मिले 6। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ही चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे यही तीन ऐसा नंबर है कंसेक्यूटिव जिसको ऐड करके 6 मिलेगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6। बाकी आप कोई भी ऐड कीजिए तो वो 6 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो P का वैल्यू आ गया 1, Q का वैल्यू आ गया 2 और R का वैल्यू आ गया 3। इक्वेशन दिया है 4 × 2x⁻Q। Q का वैल्यू है 2 माइनस 96 x⁻P। P का वैल्यू है 1 प्लस 18 × 2r। R का वैल्यू है 3। ये इक्वल्स टू है 0। तो देखिए 2x का स्क्वायर होगा 4x² और इंटू 4, तो ये हो गया 16x² माइनस 96x प्लस ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 और 8 × 18 होता है 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये पूरा इक्वेशन को हम 16 से डिवाइड दे सकते हैं ना। ये भी 16 से डिवाइड होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। अगर मैं डिवाइड दूंगा तो ये मिल जाएगा x² माइनस ये मिल जाएगा 16 से 6 टाइम में जाएगा 6x और 16 9 जो होता है 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 × x × 3। ठीक है, माइनस 2 × 3 6x है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको सॉल्व करके आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है 0। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड का रूट लेते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 का रूट 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, तो अब क्वांटिटी 1 है ये। तो बताइए x इक्वल्स टू 3 और y का वैल्यू क्या क्या है? एक है 3, एक है 1.33। तो x का जो वैल्यू है या तो y के इक्वल है या तो y से बड़ा है। y के पहले वैल्यू के इक्वल है और y के दूसरे वैल्यू से बड़ा है। तो क्या हो रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। कौन सा करेक्ट हुआ? सी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में नए लेसन के साथ। जय हिंद।